दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, किसी बात को सोचकर ही भार लगना, किसी बात पर घुस नहीं पाना, ये बहुत सी कमियां आ जाती है। और कैसे डॉक्टर यार की ऐसी बातें करते हैं। गंदी बात के लिए ये डॉक्टर उत्साहित करते हैं, कितनी गंदी बात के लिए प्रमोट कर। ऐसे ही महाराज जैसे यहाँ सवाल पूछा गया, ऐसे ही वहाँ सवाल पूछा उससे, तो उसने कहा कि ये तो सही है, करना चाहिए। तो कलयुग बढ़ेगा कैसे, लोग नष्ट कैसे होंगे, इसी से नष्ट होंगे। जब बड़े स्तर से ये बातें प्रचार प्रसार की जाएंगी तो यही होंगे। अब एक कोई फिल्म थी, लड़के ने बताया कि फिल्म से उत्साह बना हस्तमैथुन करने का। जब हस्त क्रिया से हम घर्षण करते हैं तो मूत्रेंद्रिय की जो नस नाड़ियां होती हैं वो स्फोट की हो जाती है। फिर कुछ दिन के बाद फिर वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही नष्ट हो जाती है। जरा सा चिंतन हुआ वीरपात हो गया, जरा सा कुछ छुए वो वीरपात हो गया। जो गृहस्थी धर्म वो उसकी योग्यता ही खो देता है। और चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना का बताना आपको कैसा लग रहा है। हमको ये झाड़ फूंक कोई औषधि नहीं, ये महाऔषधि है। आप सत्य से चलोगे तो स्वयं बलवान हो जाओगे, ठीक है। और ये कभी करना नहीं, सोचना भी नहीं है। बस महाराज जी आप कह दो मेरे साथ। हाँ, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं। हम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा नजदीक है। जो सुधर के चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, और जो बिगड़े हुए हैं वो हमारे ऊपर पैर रख कर चले। हम ऐसे हैं, हमारे कांधे पे बैठो और चलो सत्य मार्ग में। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है। ये कभी मत सोचना था, ठीक है। आप काम क्या करते हो? अभी तो महाराज जी कुछ मन ही नहीं लगता, पढ़ाई में भी बस घर पे। अरे यार ये सब बेवकूफ लोगों की बातें। मन लगे तो काम न लगे यार, हम कुछ करें। पहले मतलब नेगेटिव हो जाता महाराज जी कुछ। देखो ये सारे लक्षण ब्रह्मचर्यहीनता के हैं। तुमको बताया है, मूल बात है हमने जो तुमको कहा वो करके देखो। तुम्हें जैसे हम आपको आदेश कर जाओ यमुना स्नान करो जाके, तो अब तुम हमारी ताकत से यमुना स्नान करके आओगे। उसमें हम केवल कह ही नहीं दिया, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है। राधा नाम जप करो, आज से हस्तमैथुन मत करना, बिल्कुल। और आप 2-3 किलोमीटर जितना दौड़ सकते हो उस रफ्तार से दौड़ो, और सात्विक भोजन पाओ। सात्विक भोजन का मतलब कोई मांस मदिरा ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। हरी सब्जियां हैं, दाल है, रोटी है, पाओ। और सत्संग सुनो और राधा नाम जप करो। 1 महीने में हमें बताना कि तुम ठीक हो रहे हो कि नहीं, तुम्हें कैसा लग रहा है। 1 महीने हस्तमैथुन मत करना आज के बाद, ठीक है। आप आज आए हो हमारे पास किस बात के लिए आए? अध्यात्म के आकर्षण से ही तो आए हो। हमारा पुरस्कार ये होगा कि आप सही हो जाओ, आप सही हो जाओ, आप सही हो जाओ। आध्यात्मिक से अब जैसे बच्चा कह रहा है, इसका अनुभव है कि जब मैं गलत आचरण करता था तब मैं अशांत और भयभीत था। आज मैं आपके अनुसार चल रहा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा है निर्भय हूं। तो ये बात अब निडरता का, उसकी आध्यात्मिकता का, अब इस बात को तो संसार नहीं जानता है ना। सही माने में काफी ज्ञान सबको रहता है। जैसे किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से देखना पाप है, किसी पुरुष की तरफ भोग दृष्टि से देखना पाप है। क्या ये बात नहीं जानते सब लोग? क्या ये नहीं जानते किसी जीव की हिंसा करना पाप है, चाहे अपना गर्भस्थ शिशु हो या बाहर पशु पक्षी हो? ये ज्ञान है तो पर प्रयोग कहाँ है? जितनी कसम खाओ शराब नहीं पिएंगे, कसम खाते हो? हाँ, शराब नहीं। और जो तुम्हारे ऐसे जहरीले नशे जो शरीर को आपको, उसके लिए हमें लगता है थोड़ी दिन औषधि लेनी चाहिए। गांजा भी छूट जाएगा, खास बात है ड्रग्स नहीं। ड्रग्स यही लेती हूँ गुरु। ड्रग्स नहीं, ये तो कोई खा, तभी तुम 1 महीना छोड़ पाए, तभी 1 महीना छोड़ पाए। नहीं वो जो ये सन लगाया जाता है ना, वो बिना औषधि के मुझे लगता है छोड़ना कठिन। तुम बहादुर छोड़ दोगी? आज से कसम खा कि मैं गांजा भी नहीं पीऊंगी। नहीं पीऊंगी गुरु। बहुत, हाँ ठीक है। और सुन हमारी बात सुन, पहले हमारी बात सुन बहन, तू हमारी बात सुन। तू निश्चिंत रहे, आज से तू निश्चिंत रहे, पक्का तुझे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कसम खा लिया, न पियोगी गांजा न पियोगी शराब। हारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, आ सिद्धांत पेल। बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव है वैसे तो। और जल मथने से भले मक्खन निकल आवे, घी निकल आवे। असो है उतने में आप एक महापुरुष बन सकते हैं, आपको इतनी जानकारी है, पर उसका प्रयोग हो पाता है क्या? क्यों? क्योंकि आपके पास अध्यात्म बल नहीं है। जानकारी के अनुसार ब्रेक मार देना,
गलत आचरण ना होने पाना, अच्छे आचरणों में आगे बढ़ना, ये पवित्र बुद्धि निर्णय करती है। अगर ड्राइवर नशे में हो तो जानकारी किसी काम की नहीं, वो एक्सीडेंट करेगा। ऐसे बुद्धि यदि मलिन हो तो कहीं ना कहीं फंसा ही देगी हमको। और माता पिता परिवार की सेवा कीजिए, इससे जो ज्ञान होगा वो माया पर विजय प्राप्त करा देगा। ऐसे बौद्धिक स्तर का ज्ञान आप प्रवीण हो सकते हैं दूसरों को समझाने में, उपदेश देने में, क्योंकि आपने बहुत शब्द चयन किए, लेकिन आपका कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण होगा भजन करने से। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी, मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो गए। मानो हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, तो मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। हम नहीं उठ पाएंगे 4 बजे। आपने सब बिगाड़ दिया, परमार्थ का सिद्धांत ही बिगाड़ दिया। हम नहीं उठ पाए, मतलब आप शरीर को बोल रहे हो मैं लेकर के। अब क्या परमार्थ के पति को शरीर को 4 बजे उठा रहा है? हाँ उठाना है तो प्रार्थना मान लीजिए, ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। और हमारा मन जब तक सिद्धांत से नहीं चलेगा तब तक भले कोई बाहर दंड दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि आप जलते रहोगे बिना किसी कारण के। प्रार्थना है ये मन के बहकावे में वो ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। कहते धन्यवाद आपका, आपने हमारा व्यसन छुड़ा दिया। आप ऐसे तो हम कहते प्रणाम आपको जो आप हमारी बात मान गए। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है, इतना करम क्यों न जाने। बढ़िया अवसर मिला है। ये इंद्रियों की चापलूसी, ये मन की दुष्टता, इसका साथ मत दो। मान लो हरि गुरु के आश्रित होकर उनके वचनों के अनुसार चलो। देखो अगर आप ज्यादा हठ करोगे तो हरि इतने कृपालु हैं कि फिर वो ऐसा कर देंगे। जाओ भोगो, भोग लो, देख लो, भोग के देख। और कभी आज तक कोई भोग के वैराग्य नहीं प्राप्त किया है। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य धारण, ये भ्रम है। कि जो आपके हृदय में मन का वेग उत्पन्न होता है, ये देख ले, ये सुन ले, ये सूंघ ले, ये छू ले, ये रसास्वादन कर ले। बच्चों इस वेग को तत्काल भागवतिक करो। अगर नहीं हो रहा तो चुपचाप सह जाओ, भगवती स्मरण करते हुए। उसके संकल्प ना बनने पावे, अगर संकल्प भी बन जाए तो क्रिया ना होने पावे। ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रहे कभी भी कुछ लोग बात आ जाएगी। अब नाना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्मचर्य का नाश करें, अपने उद्देश्य का नाश करें। छोटे बच्चे जब ये वीडियो देखते हैं गंदे वाले, मान लो 15, 18, 20 के बच्चे वीडियो गंदे देखे, अब कोई लड़की अंदाजा कि 12, 13 की है, अब वो नए जवान लड़के उठा ले गए क्योंकि वही देख रहे हैं, अब वैसे ही अत्याचार कर रहे। अब उनका जीवन या तो जेल में या तो गोली। अगर आपने ये सोचा कि यार बढ़िया जुगाड़ बन गया है, खान पान व्यवस्था जो भी भोग सामग्री, भगवान तो मिल ही जाएंगे, चलो इसे भोग लेते, बस फिर मिट्टिया में, फिर बाद में जानते हो कि क्या प्लान कराएगा ये मन कि यार अब तो भ्रष्ट ही हो गया, भगवान तो मिलना नहीं, तो यार जितना मौज लो, मस्ती लो, ऐसे मन सिखाता है। आजकल लड़का लड़की शरीरों के आकर्षण को प्रेम कह रहे हैं। ये प्रेम नहीं, एक मलिन काम है, ये राक्षसी वृत्ति है जो दुर्गति कराने वाली, नरक ले जाने वाली। भगवान कश्यप, अब विचार करो क्या है इन शरीरों में, क्या है या उन भोगों में क्या है। कितना भोगोगे, चाहे जितना भोग लो, कभी तृप्ति होने वाली नहीं। और धर्म से चलोगे तो एक दिन इनसे निवृत्ति हो जाएगी, तृप्ति तो नहीं, निवृत्ति हो जाएगी और आप प्रभु को प्यारे।
प्रभु के प्रियजन बन जाएंगे। यही मनुष्य जीवन का लाभ है। आना तुम शरीर को मोटा कितने दिन, काल का एक तमाचा लगेगा, सब बिखर जाओगे। दूसरे हजारों पशुओं के मांस खा खा करके तुम अपने शरीर को बलवान बना रहे हो, लेकिन काल के आगे नहीं। बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले वो ऐसे ही फट गए जैसे ककड़ी। पर क्रम से बता रहे, आधी तो गई सोने में, बचपन गया बिल्कुल मूर्खता का अवस्था होती है। कुछ ज्ञान नहीं, सत असत का, सुख दुख का, हित अहित का कोई ज्ञान नहीं रहता। जवानी आई तो भयंकर तूफान वासनाओं का। मुझे पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने कहा 45 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य धारण करो, नहीं तो वासना का तूफान जवानी से भी ज्यादा तुम्हें नष्ट कर देगा। जरूर महापुरुषों ने अनुभव किया। उनका 45 वर्ष में ब्रह्मचर्य धारण कर लो एकदम। बाबा मेरी स्थिति बहुत डाउन हो गई है, मेरे सपन दोष होते। जो आयुर्वेद में ऐसी बड़ी सामर्थ्यशाली औषधियां हैं, अच्छे वैद्य से मिलिए और नाम जप कीजिए। नाम भगवान का परम मंगल करने। आपके अनुकूल भोग केवल होना चाहिए, चाहे आंख का हो, चाहे कान का हो, चाहे नाक का हो, चाहे भोग का हो, चाहे किसी। प्रभु की याद नहीं आएगी, देख लेना क्या गजब का आकर्षण है। हर भोग में इतनी सामर्थ्य की प्रभु को भुलवा दे। धन्य है वो भक्त जो ऐसी परिस्थिति में राधा 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 राधा। कई बार हमने कहा है कि आप किसी भी भोग का वास्तविक सुख देखना चाहते हैं तो ठीक जब आप भोग रहे हैं, चाहे रसेंद्री का हो, जनेन्द्री का हो, नेत्रेंद्री का हो, घ्राणेन्द्री का हो, उस समय आप नाम में चित्त लगा दीजिए, राधा राधा। फिर सुख मिले तो आपको बता देना। जब नाम भूले और उसमें एकाग्र हुए तो आपकी एकाग्रता और कामना के कारण आपको सुख दिखाई देता नहीं। जो जानता नहीं है उससे गलती हो जाए तो बात चलो गलती हो गई, लेकिन अपने लोग तो जानते हैं ना, सत्संग सुनते हैं, सत्संग कहते हैं, फिर गलती के तो चांस नहीं होने चाहिए। लेकिन सत्संग सुनो और सत्संग करो। नाम जब नहीं करोगे ना तो वही करोगे जिसको कहते हो नहीं करना चाहिए। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, ये हम छाती की बात कहते हैं, पढ़ी लिखी बात नहीं। भजन नहीं है तो बोलते रहो त्याग वैराग्य की बातें, सुनाते रहो, तालियां पिटती रहेंगी, लेकिन माया तुम्हें पीटती रहेगी। भजन है कुछ बोलना आता हो, ना आता हो, सीधे भगवान से तुम्हारा संबंध हो, जो है वही प्रकाशित हो जाएगा। रहेगा तो होता आनंद। जब निज सुख प्रकट होता है तो मन भोगों में नहीं रहता। निज सुख बिन मन होई की कीड़ा। जैसे कोई कहता है मेरे से भजन नहीं होता, ठीक है मान लिया, मेरी बात मान लो। हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलो, तुम्हारा कल्याण का हम ठेका लेते हैं। 5 मिनट के बाद 6वां मिनट ना होने पाए, एक बार केवल राधा बोलना। हम नहीं कहते कि दोबारा राधा राधा बोल दो, एक बार राधा। 24 घंटे में तुम एक नियम लो कि 5 मिनट में एक बार राधा जरूर बोलेंगे। 6 मिनट नहीं हो पाएंगे, आप आगे देख लेना, खुद अपना जीवन देख लेना, करके तो देखो। हम 5 मिनट की बात करते हैं, 5 मिनट में एक बार राधा राधा राधा। अगर निरंतर में चलने लगे तो हमें बता देना। यदि आप किसी भी तरह से हस्त मैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। 6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिले बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीरगोलका में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। अब इतना बड़ा पेट हो गया तो दिनचर्या कैसे करें? कैसी दिनचर्या होगी? काहे को इतना खा रहे? बोले वो घटाने की दवा ले रहे, किसी दवा की जरूरत नहीं। सीधे मूंग की दाल उबालो, 2 रोटी शुरू करो। 1 महीने में अगर तुम्हारी चर्बी न कम हो जाए तो हमें बताना। रोज सुबह टहलो, थोड़ा व्यायाम करो। अगर जानकारी हो तो जो योगी जन आपको प्राणायाम की पद्धतियां बताए, और सात्विक भोजन, अपने आप ठीक हो जाओगे। तो हमारा जो अहंकार अभी है उसकी पहचान है कि दूसरों में लघुता देखना, अपने में श्रेष्ठता देखना। किसी को भी लेकर, रूप को लेकर, गुण को लेकर, विद्वता को देखकर, भजन को देखकर, ज्ञान, किसी को भी लेकर, ये सब अहंकार के लक्षण। तो हम संतों का संग सुने और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि इतनी पवित्र हो जाए कि हमारे हृदय में अहंकार न हो जाए। यदि आप किसी भी तरह से हस्त मैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख
करके गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। तो एक कोई नाम चयन कर लो और जिसको बार बार रटो। तो जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से उसमें अग्नि नहीं है पर अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे ही जब हम अपनी जबान से नाम जप करते हैं, राम राम राम, शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, राधा 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 राधा, तो हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति पैदा होती है। उसी शक्ति से सब कुछ दिखाई देने लगता है। एक परमानंद में प्रभु जो सबके अंदर छुपे हुए हैं हम उनका साक्षात्कार करते हैं। और पहले चिंतन हो रहा, उसी समय उसको रोको, राधा 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 राधा, नहीं नहीं नहीं। अगर धर्म पूर्वक विषय चिंतन हो रहा है उसे हम स्वीकार करते हैं, उसकी मांग पूरी। अगर अधर्म पूर्वक है तो राधा 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 राधा, नहीं नहीं कदापि नहीं, नहीं अंदर युद्ध शुरू नहीं। वो बार बार आपको चिंतन कराने के लिए एकांत करेगा, शांत हो जाओ, छोड़ो नाम, देखो हम तुम्हें पेश कर रहे हैं, इससे बड़ा सुख होगा। और आप अगर उसमें डूब गए मतलब आप स्वीकृति दे दी, अब आपको नष्ट कर देगा। कोई आवे या ना आवे, कोई मिले या न मिले, अपने आप से अपने आप में नष्ट हो जाएगा। आप तो बस इतना करो, गंदे आचरण मत करो, गंदी क्रिया मत करो, गंदा भोजन मत खाओ, नाम जप करो, व्यायाम करो, शरीर को थकाओ दौड़ भाग सेवा से, तो वो लंबा समय तक चलेगा। ये जो आप कहते हो आशीर्वाद दीजिए कि हम मांस मछली न खाएं, इसमें आशीर्वाद की जरूरत नहीं, इसमें विचार की जरूरत है यार, क्या खा रहे। अब 1 साल ब्रह्मचर्य रह कर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात कर। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल है। तो भगवान का भरोसा और लक्ष्य दृढ़, और ये कि मर जा सकता हूं लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, जीत जाऊंगा। और ये प्रण हो जाए, कुछ भी हो जाए, मर सकता हूं लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, जीत गया। प्यारे, बहुत बड़ी कृपा हो गई, चूकना मत। ये विकार आपको ठगिए, आपको आकर्षित करेंगे, चूकना मत। अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में तो चाहे धज्जियां उड़ जाए, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो, तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विशेष सेवन की आज्ञा करें, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, आप विजय को प्राप्त होंगे, आप कोई परास्त नहीं कर पाएगा। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता, कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। हमारी खोपड़ी में बैठ के तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको पंखे में लटका देगा, तुम्हारे हाथ से गोली शूट करवा देगा। कर्म बलवान है, इसलिए ऐसा ना मानना चाहिए कि बाद में देखा जाएगा, देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसा दंड आता देखने लायक नहीं। सच्ची कहते हैं, पाप से डरो, वो जब फलीभूत होता है ना तो अच्छे अच्छों के, जिस मैं के आगे कुछ लगता है वो माया में अज्ञान जनित होता है, और जिस मैं के आगे कुछ नहीं लगता वो शुद्ध ब्रह्म होता है। कुछ भी मैं के आगे जो लगता है वो अहंकार है, वो जीव के बंधन का कारण है, और जिसमें कुछ नहीं लगा है शुद्ध मैं, वो ब्रह्म है। वो अहम जो है वो ब्रह्म है, जिसके आगे कुछ नहीं लगा, तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ही ब्रह्म है। ब्रह्मचर्य का जो वीर शक्ति है वो तभी पचती है जब भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान सब सहते हुए चिंतन केवल भगवान का, इधर उधर भटकने न पावे, तब हमारा जीवन भगवत प्राप्त हो जाएगा। कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम सोना और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। स्त्री से दूरी बना के रखो, स्त्री शरीर से। अगर ब्रह्मचर्य रहना है, नाटक करना है माया का तो बात अलग है। इंजन में पावर होता है, डिब्बे में पावर नहीं होता, डिब्बे में कनेक्शन होता है इंजन से। इंजन में 2-4 लोग ही बैठ सकते हैं, डिब्बे में सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। हम लोग हैं डिब्बा, इंजन है आचार्य और गुरु, कनेक्शन है बहुत जोर का।
तुम हो यात्री, चुपचाप डिब्बे में बैठे, काहे परेशान होते हैं? जो मांस खाते हैं उनके संग में हम गए और उन्होंने कहा तुम्हें खीर पूरी बना के पकाते हैं, तो उनके वो पात्र जिनमें मांस रांधा गया है, अगर उसमें खीर पूरी तो वो हम नहीं खा सकते। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो कम सोना, कम बोलना, कम खाना, ये 3 चीजें अपने संयम में कर ले। वाणी को संयम में कर ले, कम बोले, मौन आश्रय रखे, जब बोले तो उचित बोले, और नींद 4 घंटे 5 घंटे पर्याप्त समय सो के बर्बाद न करें। और भोजन 400 ग्राम अन्न में 24 घंटे मनुष्य स्वस्थ होकर जी सकता है। तुम कह रहे 1 किलो खा लो, 24 घंटे में 1 किलो भोजन ले लो, लेकिन ये नहीं कि चिड़िया की तरह चलते रहो। अब आंखों को चाहे जितना फैला लो, आप 2 रोटी से कम चलाने लगो, आपका ब्याह 2 रोटी में हो जाए। आप 6 रोटी, तो ये फैला है, इसे बढ़ाते चले जाओ चाहे जितना, और समेटते चलो। तो भोजन कम, बोलना कम, सोना कम, तो साधना प्रारंभ हो जाएगी। उचित भाषण, पवित्र भोजन, पवित्र विचार, तो परम पवित्र भगवान की प्राप्ति की योग्यता आने लगती है। खूब नाम जप करो, ठीक है? आप रोज सत्संग सुनते हैं और रोज नाम जप करते हैं, तो आप अध्यात्म को जागृत कर रहे हैं। तो आप पराई स्त्री से संभोग नहीं करते, आप मदिरा नहीं पीते, आप मांस नहीं खाते, तो अध्यात्म का जो अंकुर है वो वृक्ष बनने के लिए सहायता है आपकी है। जैसे वृक्ष बनाना हो ना, तो बाड़ लगाई जाती है कि कोई बकरी आदि चुन न जाए, और उसकी सिंचाई की जाती है। तो जो अध्यात्म का अंकुरण होता है वो सत्संग और नाम जप से होता है। और बाढ़ उसकी होती है यही परहेज, मांस न खाएं, मदिरा न पिए, दूसरे का मंगल न करें, तो हमारे अंदर दिव्यता आ जाएगी। आप इनको धारण करके देखो, नाम जप और सत्संग और पवित्र आहार और पवित्र आचरण, तो आपने दिव्यता जागृत हो जाएगी। शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का, पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी नहीं, तो बाहर कौन सहयोगी होगा? साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व एक तरफ साधक केवल अकेला। और घबराना नहीं कभी। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना मानो। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेगा, उसका चेहरा ही ऐसा। अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं। होता है ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि हम 4 बुरे आचरण करने वालों को देखकर हमारा मन बुरे आचरणों में चला जाए। ये तो बहुत गलत बात है भाई। ये इस बात का सपोर्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे 4 दोस्त गलत हैं तो मेरा मन गलत करने को करे। ऐसा करेगा, ये तो बहुत गंदी बात है। मन करे लेकिन तुम कभी मत करना। तुमको हिम्मत रखना, गलत आचरणों में नहीं। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। ये आपकी गलती का परिणाम है। आपने बहुत ही गलत कार्य किए, अपने ऊपर गलत किया, इसीलिए आपकी दुर्दशा है कि आपकी धातु जाते। ये धातु रुक जाते किनको होते हैं? विषयी पुरुष को, पामरों को, जो नीच प्रकृति से नीच क्रियाएं करते हैं। आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है, तो विश्वास मानो, ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, न सुनना चाहता, केवल पशुवत आचरण के लिए छूट मिल जाए, बस सावधान रहिए। जैसे 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 2-4 लीटर पानी शरीर को, जो पेट साफ रहे, नस नाड़ियों से गर्मी शांत रहे, नहाने के समय उदर में ज्यादा ठंडा पानी ऐसे डाले, कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे न। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाएगा। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। ये जितनी भी गंदी बातें हैं, मदिरा पान करना, मांस खाना, जुआ खेलना, बेविचार करना, ये सब महापाप है। बुद्धि को भ्रष्ट कराकर ऐसे जीव को नष्ट करना, ये समझ में नहीं आता। मनुष्य शरीर बड़ा अमूल्य है बच्चा,
ये बार बार नहीं मिलता है। थोड़ी देर के लिए काम क्रोध विकल कर रहे हैं, सह लो, ये नष्ट हो जाएंगे। उनका महात्मा, अरे काम आ गया, अरे क्रोध आ गया, चुप शांत, वो नष्ट हो जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाएंगे। उनकी सत्ता ही नहीं, वो ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। आप टिकाओगे तो टिक जाएंगे। आप आसन बिछा कर बैठा लोगे, सत्ता दोगे, सत्ता काम आया, उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी के अनुकूल आचरण करने लगे, उसी की तरह वार्ता व्यवहार करने लगे, भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। निराश तो नहीं होना, ये हमारी प्रार्थना है। साधक कभी निराश न हो कि अब क्या होगा, अब तो मैं हार गया। कुछ नहीं हारे, एक नया अनुभव मिला हारने से। जानबूझ के मत हारना, अनुभव नहीं मिलेगा। फिर अगर फिसल गए हो तो अनुभव मिलेगा। कहां से फिसला, क्यों फिसला, अंतिम श्वास तक हारना नहीं है, हारते हुए भी हारना नहीं। ये बात मान लेना। मैं हर बार कमर कसूंगा, आपकी शायद जीत जाऊं, आपकी शायद जीत जाओगे, निकल जाओगे। ये बात आप जरूर स्वीकार करें कि सोते समय आपको बहुत सावधान रहना है। और प्रायः गलती सोते समय करते हैं उपासक की, कोई प्रपंच की बात याद करते हुए या मोबाइल देखते हुए या कोई गंदी चेष्टाओं का चिन्ह, आपकी रात बेकार चली जाएगी। अगर गंदी चेष्टा हो गई तो सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाओगे। जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे ही चिंतन बनेगा, वो ऐसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप, जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशु पक्षियों के मैथुन को भी नहीं देखना है, अगर ऐसा एक बार दृष्टि पड़े तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि न देना। वो आप मोबाइल में ऐसी चेष्टाएं देखोगे, कैसे आप भगवत भजन करोगे, कैसे भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख पाओगे। हम खुद फंस गए हैं, कोई हमें नहीं फांसे, हम खुद फंस गए हैं, सुख मानकर खुद फंस रहे हैं। आप अच्छे से विवेक से बताओ, कौन सा ऐसा सुख है जो स्थायी है, जो हमको सदा प्रसन्न रख सकता है, जो हमें क्लेश रहित कर सकता है? एक भी सुख बताओ। हम खुद फंसे भैया, हमें कोई नहीं फंसाए। कोई अगर हमें फंसा सकता है तो हम खुद फंसे, हम ही फंसाने वाले, हम ही मुक्त होने वाले। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी, वो ये बात नहीं मानेगी। अभी कसम खा लो वृंदावन की, जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी। त्यागा शांतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको चलाएंगे, उस चलन को कोई शहजा, उसी को महात्मा कहते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो। ये भी वासना मत आने दीजिए कि कोई आपको जाने कि आप साधन भजन करते हैं। ये सूक्ष्म विषय कह रहा हूं। हृदय में साधक की ये बात रहती है कि मैं जो एकांतिक साधना करता हूँ, मैं बहुत संयमी हूँ, मैं बहुत शुद्ध साधक हूँ, श्रेष्ठ साधक हूँ। ये वासना बाहर प्रकाशित होने के लिए अंदर प्रेरणा करती है कि सामने वाला समझे, चार लोग समझे बहुत त्यागी साधक है। जहाँ कहीं ऐसी भावना आने लगे तो उसके विपरीत करना। विषयों का सेवन शरीर से भी ज्यादा घातक है मानसिक सेवन। समझना, साधक क्या समझता है कि मैंने कोई क्रिया तो की नहीं, अच्छा बहुत चतुर है, मानसिक पाप लगता नहीं, गलत बात समझिए। शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। शारीरिक सेवन से उतना सुखासक्ति नहीं पैदा होती जितनी मानसिक चिंतन से। देखना, इतना एकांत प्रिय स्वभाव बनाइए। बहुत स्वभाव आपका गंभीर होना चाहिए, एकांत प्रिय होना चाहिए। को अपनी बहन अपने अब ईर्ष्या किससे होती है? ईर्ष्या कभी अपने से आपने की है क्या? आप विचार करके दें। ईर्ष्या सदैव पराये से होती है। समझना हमारी बात को।
जब आप किसी को पराया समझेंगे तो ईर्ष्या हो जाएगी, और अगर अपना देखें तो फिर ईर्ष्या नहीं होगी। हम कितने भी लोग हों, सब एक ही बाप के बच्चे हैं। हमारा सबका एक ही कुल है, हम सब एक ही बाप से पैदा हुए, एक ही कुल के हैं। जितने भी जीव हैं, सुअर, कुत्ता, गधा, हाथी, भूत, प्रेत, मनुष्य, सांप, बिच्छू, सब, हम सबका वास्तविक पिता एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती हैं जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण।